गाइस कैसे आप सभी। और आज थोड़ी सी मैं सीरियस टॉक करने वाला हूँ। ये बेसिकली बैटरी से रिलेटेड है। अगर आपका कोई भी बैटरी वाला ईवी स्कूटर या बाइक परचेस करने का प्लान है तो ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को रिसेंटली पता चली है जो मेरे हिसाब से बहुत ही कम बायर्स को पता है। आप लोगों को पता है ना, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ दिन में नहीं, शायद 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एक व्हीकल में फायर कैच कर गया है एंड उसके कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई जो क्लैरिटी थी वो आपको शायद पता नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूरा क्लैरिटी दिया कि एक्चुअल में क्या कहानी है। जो प्रोडक्ट था वो बेसिकली किसी और चीज़ का था, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आया था एंड जो उसमें बैटरी यूज़ हुआ है वो बेसिकली थर्ड पार्टी बैटरी था। एंड ये चीज़ सुन के मैं थोड़ा सा सोचता रह गया कि यार ये थर्ड पार्टी बैटरी मतलब कंपनी की बैटरी नहीं है, मतलब कंपनी का ढांचा है लेकिन उसमें जो बैटरी है वो कंपनी की नहीं है। तो अगर उसमें कुछ भी होता है लाइक कैच फायर या कुछ भी एसिडिक कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे कंपनी का कोई भी हाथ नहीं रहता है। तो ये चीज मेरे को क्लैरिटी हो गई। तो मैंने कंपनी को बोला भाई सॉरी मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अपनी जगह सही है क्योंकि उनका एग्रीमेंट वैसा है। तो डिजाइन पे कुछ नहीं हुआ था, बेसिकली बैटरी पे हुआ। तो बैटरी पे कुछ भी हुआ हो तो कंपनी पे क्लेम नहीं जाता क्योंकि उनका कंसर्न वैसा ही है। ये दिक्कत आती है कंज्यूमर की तरफ से, क्योंकि कंज्यूमर ये सारी चीजें पूछ नहीं पाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज आपको ध्यान रखनी है व्हीकल परचेस से पहले। आए दिन कुछ ना कुछ हादसे तो हो ही रहे, आप लोगों को पता ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे किसी के बैटरी में आग लग रही है, किसी के घर पे बैटरी रखी हुई है वो चार्ज कर रहा है वो भी ब्लास्ट हो जाता है। ये जो किस्सा है, जो रिसेंट किस्सा है, ये सुदेश करके उनका है। एक्चुअल में उन्होंने अपने बाइक की जो बैटरी है उसको घर पे चार्ज किया एंड वो ब्लास्ट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। एंड इससे ये समझ में आता है कितना जानलेवा है बैटरी अगर अच्छी क्वालिटी का ना हो। तो ये चीज बहुत ध्यान देना है। और ये जो केस है ये गुरुग्राम का है। कौन सी कंपनी गाड़ी थी क्या थी अभी तक ये रिवील नहीं हुआ, लेकिन ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये देख लो, ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या किस्सा हुआ था, कैसे हुआ था बेसिकली। एंड घर में आग भी लग गई थी, टीवी इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स थे उसमें भी आग लग गई थी क्योंकि घर पे चार्ज किया था। अब बैटरी क्वालिटी आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी लाइक लो बजट की गाड़ियाँ लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो ये पूछ लो कि कंपनी उसमें बैटरी कौन सा लगा रही है, खुद का लगा रही है या थर्ड पार्टी कहीं से बोरो करके लगा रही है। अगर बोरो करके लगा रही है तो क्या कंपनी उस बैटरी की कोई श्योरिटी ले रहा है, क्या उसकी कोई गारंटी ले रहा है। अगर कुछ होता है लाइक एसिड रिएक्शन, फायर पकड़ लेता है या कुछ भी होता है, धुआं निकलता है, तो उसकी गारंटी कौन लेगा, कंपनी ले रहा है या वो थर्ड पार्टी बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है। ये चीज बहुत ध्यान से पूछ लेना। अगर कंपनी अपने ऊपर क्लेम ले रही है तो लिखवा जरूर लेना, नहीं लिख रहे तो बोल देना भाई अगर कुछ होता है तो मैं आपका तो गर्दन पकड़ नहीं पाऊंगा। तो इट्स बेटर कि आप मुझे या तो लिख के दे दीजिए या तो कंपनी से मेरे पास आ जाए कुछ लिखा हुआ कि हाँ अगर कुछ भी इस बैटरी में इशू होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे। लेकिन ऐसा कोई भी आपको लिख के नहीं देगा, ये तो आप पक्का लिख के रख लो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम ऐसे में जस्टिफाई कैसे करें कि कौन सी हम बैटरी को परचेस करें जो ज्यादा अच्छी हो। वेल अगर मैं बात करूं ऐसे में कंपनियां बहुत कम ही है जो इन हाउस बैटरियां डेवलप करती है। उसमें से एथर है, सिंपल वन बोल सकते हो, और सिंपल अभी अभी जो लॉन्च हुई है ओला। हालांकि आप बोलोगे कि ये तो काफी हाई प्राइस है, लो प्राइस की गाड़ियों में तो ये सारी चीजें कहाँ इन हाउस देखने को मिलता है, दैट इज फैक्ट। लेकिन हाँ फिर भी ट्राई करिए कि जो बैटरी है वो जेन्युइन होना चाहिए, वारंटी के अंदर होना चाहिए एंड गुड क्वालिटी का होना चाहिए। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो 72 वोल्ट वाली जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना उसको ट्राई आउट करिए एंड ट्राई करिए कि जो बैटरी होती है वो कंपनी का हो एंड कंपनी इन हाउस डेवलप करती हो और उसका ओनरेबल पर्सन जो भी हो, लाइक कंपनी हो या बैटरी कंपनी हो, वो पर्टिकुलर वो ऑन पेपर होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आती है नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप लो बजट की ईवी व्हीकल ले रहे हैं तो आप ट्राई आउट करिए कि उस व्हीकल को जितना हो सकता है छाया में रखने का ट्राई करिए, धूप में रखने का ट्राई मत करिए एंड ओवर चार्ज ना करिए, क्योंकि जो बैटरी है वो क्वालिटी कैसी होगी आपको नहीं पता। एंड ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जितने लोग सोच रहे कि व्हीकल जाके परचेस करना है, हीरो इलेक्ट्रिक हो गई, ओकिनावा हो गई, बहुत सारी कंपनियां, प्योर ईवी हो गई जिसमें भी अगेन ई प्लूटो में फायर लगा था। तो बहुत सारे किस्से हैं। ओकिनावा का भी कुछ दिन पहले एक आपको इंसिडेंट पता ही होगा कि उसमें भी फायर लग गया था। फायर लग सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, जो सेल्स है, जो बैटरी है, उसमें रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो ब्लास्ट कर जाता है, फायर लग जाता है, स्मोकी होता है। तो बहुत सारे इंसिडेंट है। ऐसे में बचने के लिए ट्राई वही करिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिले एंड जो बैटरी है वो सही मिले। अगर आपको
कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार? कंपनी नहीं लेती है, हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि काफ़ी जगह से जवाब नहीं मिलता है। एंड बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो डिफरेंट गाड़ियों को लेकर आते हैं, अपने यहाँ सेल करते हैं शोरूम में, एंड उसमें बैटरी कहाँ की लग रही, क्या लग रही नहीं पता होता। इसलिए सारी जानकारी ले लेना कि बैटरी कौन है, बैटरी कहाँ से आ रही है, कितने वोल्ट की है, इसका ओनरेबल पर्सन कौन है। अगर ये ब्लास्ट होता है तो कंपनी चेंज कर देगी, लेकिन अगर ब्लास्ट होता है तो कौन इस पर जिम्मेदारी लेगा। ये सारी चीज़ें पूछ लेना, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। आई थिंक मेरे हिसाब से ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। ये इतना कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी व्हीकल के बारे में बात करूँ, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेरे को रिसेंटली पता चली और मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अलग है और थर्ड पार्टी बैटरी का सिस्टम भी अलग है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर अच्छी लगी, और मैं दूसरे क्रिएटर्स को भी बोलूँगा प्लीज़ आप इस चीज़ को एड्रेस करें। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, अगर आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको अप्रोच करके बोलिए कि प्लीज़ इस पर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे दूसरे लोग भी जागरूक हो। अगर वो कंपनी मुझे मैसेज नहीं करती तो शायद मुझे भी नहीं पता चलता कि ऐसा भी कुछ चल रहा है कि थर्ड पार्टी बैटरी कहीं और से आ रही है और जो व्हीकल बना रहा है वो अलग ही कंपनी है। तो ऐसे में आप चीज़ थोड़ा ध्यान रहना। आई थिंक मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको डिलीवर कर दी। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर किसी को भी गाड़ी परचेस करना है ईवी से रिलेटेड तो प्लीज़ उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, थोड़ी उसको भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।